मित्रों, ना जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो अक्सर कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है और गुस्से में वे अपना नुकसान भी जरूर कर बैठते हैं। ये सुनने के बाद एक बार तो मुझे मन में कुछ हंसी भी आई कि सोचा कि ये भाई, ये गुस्सा है, कोई पसीना थोड़ी है जो तुम्हें ज्यादा आता है या कम आता है। ये तो तुम्हारे ऊपर है कि आप कितना क्रोध करते हैं और कितना नहीं। दोस्तों, हम यदि देखें कि 100% लोगों का ये मानना है कि गुस्से में वे अपना ही नुकसान करते हैं। कभी रिश्ते खराब होते हैं तो कभी कोई आर्थिक या मानसिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। देखिए, गुस्सा करना हमारे स्वभाव का हिस्सा है, तो कभी कम तो कभी ज्यादा हम सभी क्रोध तो करते ही हैं। लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि हम ज्यादा क्रोध तभी करते हैं जब हमें पता होता है कि इस समय हमारा क्रोध देखा जा रहा है। जहां क्रोध देखा नहीं जा रहा होता वहां हम क्रोध बहुत कम करते हैं। भला कभी आपने अपने बॉस के कैबिन में किसी को क्रोध करते देखा है? हाँ, कुछ लोग वहां भी क्रोध जरूर कर देते हैं और अपनी नौकरी और अपनी रोजी रोटी भी खो बैठते हैं। लेकिन घर जाकर वही क्रोध अपनी पत्नी, बहन, छोटे भाई या और छोटे लोगों पर जिनके ऊपर उनका बस चलता है, उन पे उतारने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं करना चाहता। यदि हम किसी को बोलें कि वो अपना हाथ इस जलते हुए चूल्हे में डाल दे तो कोई ऐसा नहीं करेगा। तो फिर दोस्तों, हम क्यों क्रोध के समय अपने रिश्तों को खराब करते हैं, अपने मन को खराब करते हैं? क्यों हम गुस्सा करके अपने शरीर और दिमाग को क्षति पहुंचाते हैं? क्यों हम इतना अशांत हो जाते हैं कि जिस पर क्रोध आ रहा होता है हम उस समय इतनी राक्षस प्रवृत्ति के बन जाते हैं कि हम उसे मृत्यु के घाट तक उतारने के बारे तक सोच लेते हैं। और कई लोग तो शायद ऐसा कर भी देते हैं और फिर उसके बाद अपना और अपने परिवार का सारा जीवन दुख में डाल देते हैं। ऐसे जीव जो अपने प्रयास से क्रोध और काम वासनाओं पर विजय पा लेते हैं और जो अपने मन को वश में करके आत्मलीन हो जाते हैं, वह इस जन्म में और परलोक में भी माया शक्ति के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान कृष्ण ने अध्याय 5 श्लोक 26 के अंदर स्वयं कहा। तो दोस्तों, हमारा असली ध्येय उस ईश्वर प्रभु को पाने के लिए ये क्रोध बहुत बड़ी एक रुकावट का नाम है। दोस्तों, हर किसी को क्रोध करने के बाद भी ये आभास होता है कि मैंने क्रोध किया ही क्यों मैंने अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने दिया, क्यों मैंने अपने आप को इतना कष्ट में डाला, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब क्रोध कभी फिर से आता है तो हम ये सारा ज्ञान एक शमशानी ज्ञान की तरह से भूल जाते हैं और फिर से क्रोध करने लगते हैं। और उस समय हमें अपने क्रोध में कोई नुकसान, फायदा नहीं दिखाई देता, ठीक एक पशु की भांति। महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूरी भगवद गीता का ज्ञान सुना और उसके बाद उसने भी उन्हें यही कहा कि हे प्रभु, मैं अब सभी क्रोध, लोभ, मोह से आजाद हो चुका हूं। तो क्या हम भी गीता पढ़ के ऐसे संयमी हो जाएंगे? परंतु नहीं, क्योंकि हमारे केस में ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम अर्जुन जैसे ज्ञानी ही नहीं हैं। हम अर्जुन के बराबर, हम उसके एक नाखून के बराबर भी नहीं हैं। हमें संयमी बनने के लिए
अभ्यास करना होगा, अपने क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखने का प्रयास करना होगा, तभी हम क्रोध में अपना नुकसान करने से बच सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि बार बार अभ्यास, चिंतन, मनन से संसार के दोषों से मन हटाया जा सकता है और ज्ञान का अभ्यास होगा। दोस्तों, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर या कोई भी शिक्षक आपको ज्ञान दे जरूर सकता है, परंतु बुरा मत मानिएगा, अभ्यास तो आपको ही करना होगा। किसी को एक शब्द से भी इतना ज्ञान हो गया कि उसने क्रोध करना कम कर दिया, तो किसी ने बहुत ज्ञान सुना परंतु अभ्यास नहीं किया, वह अभी भी क्रोध के नियंत्रण में है, ना कि क्रोध उसके नियंत्रण में है। ये सब कुछ आपके अभ्यास पर निर्भर करता है और अभ्यास करने से आपका क्रोध अवश्य नियंत्रण में आ जाएगा। ये बात मैं निश्चितता से कह सकता हूँ, क्योंकि भगवद गीता में अध्याय 6 श्लोक 35 के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, निश्चय ही बेचैन मन को रोकना बहुत कठिन है, लेकिन ये उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से संभव हो सकता है। दोस्तों, अपने मन को कैसे शांत रखा जाए, इसे कैसे काबू किया जाए, इसका एक बहुत ही संभव तरीका है जिसको कहते हैं ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। इसके लिए आपको हमारा मेडिटेशन का वीडियो का लिंक आपको और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप कृपया उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल सोल थॉट्स के वीडियोस को जितना हो सके शेयर करें, पसंद करें। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा।